Good morning, students. Today I am going to teach you effect of dielectric on capacitor. ठीक है. In previous class I have discussed about the energy stored in the capacitor and energy density of the capacitor. इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर. जो हमारा डाइलेक्ट्रिक होता है उसका कैपेसिटर पे क्या इफेक्ट होता है, मींस कैपेसिटर की कैपेसिटी पे कितना चेंज होता है. सी जो वैल्यू थी हमारी कैपेसिटी हमने क्या प्रूव की थी, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी. इस पे क्या इफेक्ट होता है, ये इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी विद द हेल्प ऑफ डाइलेक्ट्रिक वी विल गेट. ठीक है. हमें पता है कि जो हमारी डाइलेक्ट्रिक होती है वो क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक आर द टाइप ऑफ इंसुलेटर. डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर की तरह ही होती है. जो हमारे इंसुलेटर होते हैं उनकी जो नेट कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है. इंसुलेटर आर दो सब्सटेंसेस इन विच नेट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज ज़ीरो. जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता उनको क्या बोलते हैं हम, इंसुलेटर. अगर हम इंसुलेटर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं कुछ तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी होती है. ठीक है. तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, एक तरह के इंसुलेटर मटेरियल ही होते हैं. जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो कुछ ना कुछ क्या करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं. ठीक है. अब हमारा बात आती है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट. हमने किया था ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी. अब हमें क्या करना है, कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है. हमारा मेन मोटिव क्या है यहाँ पे, कैपेसिटी को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है. हम ना तो एरिया को चेंज कर सकते एंड ना ही हम डिस्टेंस को चेंज कर सकते. मींस हम क्या किसको चेंज कर सकते हैं, अब साइल नोट भी क्या है, कांस्टेंट है. तो हम डाइलेक्ट्रिक का यूज़ करके कैसे कैपेसिटर की कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं. अब सबसे पहले देखो, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कोई भी कंडक्टर है वो कब तक चार्ज स्टोर कर सकता है अपने ऊपर, जब तक आयनाइजेशन या फिर लीकेज स्टार्ट नहीं होती. आयनाइजेशन और लीकेज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था क्या होता है, जब हमारा ये चार्ज पार्टिकल क्या होता है, एक्सटर्नल एटम के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है. तो क्या होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है और क्या होता है, पॉजिटिव न्यूक्लियस रिमेनिंग रह जाता है. तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि हम चार्ज को अंदर स्टोर करना चाहते हैं लेकिन सारा चार्ज कहाँ पे स्टोर हो जाता है, बाहर सरफेस पे. मींस आयनाइजेशन या फिर लीकेज की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है. क्यों तब स्टार्ट होती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है. जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स होता है उसकी वैल्यू जब ज़्यादा हो जाती है, किससे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से. यहाँ पे कोई एटम है, एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा, नेगेटिव की साइड अट्रैक्ट होगा, मीन्स उसको बाहर पुल करेगा. तो ऐसा तब होगा जब हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो फील्ड अप्लाई हो रहा है, फील्ड क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है. तो फोर्स की वैल्यू जब ज़्यादा होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, इसके न्यूक्लियर फोर्स से, तो ही क्या करता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है और चार्ज क्या हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, आयन. ठीक है. तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दोबारा से यहाँ पे कम कर दें तो हमारा एक बार क्या होगा, लीकेज स्टार्ट हो गई तो हमारा चार्ज स्टोर होना बंद हो गया. अगर हम दोबारा कुछ ऐसा करें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले 100 न्यूटन हमने किया था और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर था 100, तो चार्ज लीक होना स्टार्ट हो गया था. अगर हम दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड को 101 से 60 न्यूटन ले आएँ या फिर 40 बना दें या फिर 70 बना दें तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, चार्ज स्टोर कर सकते हैं. ऑब्वियसली चार्ज स्टोर होगा तो हमारी एनर्जी स्टोर हो जाएगी या फिर कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, कंडक्टर की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी. इट मीन्स हमारा मेन मोटिव क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, कम करना है ताकि क्या हो जाए, और चार्ज स्टोर हो जाए इस पर. ठीक है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड कम कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ डाइलेक्ट्रिक की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं. अब डाइलेक्ट्रिक को अगर हम कैपेसिटर के अंदर पुट कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होगा. वो कैसे होगा, देखो हमारे पास मटेरियल होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर. कंडक्टर के अंदर एक्सटर्नल फील्ड इस तरह से होता है कि जो नेट फील्ड होता है वो ज़ीरो हो जाता है. अब सपोज करो यहाँ पे कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एज वेल एज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है कंडक्टर के अंदर. अगर हम बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं 100 न्यूटन, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इंटरनली फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स भी होगा. तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है. तो इस पॉजिटिव की साइड क्या हो जाएंगे, सारे
इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और नेगेटिव की साइड पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस कॉर्नर पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। और बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा ज़ीरो। अब कॉर्नर्स पे यहाँ पे आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो हमारा एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के बाद इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इस साइड होगी। ये टोटल इस साइड 100 न्यूटन है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 न्यूटन लेफ्ट साइड। तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है कंडक्टर में, ज़ीरो हो जाता है। और हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं करना, हमें तो क्या करना है, कुछ कम करना है। अगर हम ज़ीरो कर देंगे तो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लीकेज स्टार्ट होगा ही नहीं और हम कुछ चार्ज को स्टोर कर ही नहीं सकते। तो हमारा मेन काम है इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ीरो नहीं करना। इससे क्लियर होता है कि हम कंडक्टर को तो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात आती है इंसुलेटर की। इंसुलेटर क्या होता है, मैंने आपको बताया इंसुलेटर, डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटर ही होता है। अगर हम इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो नेट ज़ीरो नहीं बनता। यहाँ पे तो नेट ज़ीरो बन गया, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या होता है, ज़ीरो नहीं बनता। कैसे, क्या होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर हैं, बाहर से हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया 100 न्यूटन, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इनसाइड क्या होगा, कुछ कम बनेगा, सपोज 60 न्यूटन। ये 100 न्यूटन का एक्सटर्नल लगा लो और ये क्या है 60 न्यूटन, तो हमारे पास रिमेनिंग कितना रह जाएगा 40, या फिर आप कह सकते हो 60, 50। मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। अगर एक्सटर्नल हमने 100 अप्लाई किया तो इंटरनल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन्स हमारा यहाँ पे मेन काम था इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो क्या होगा, आयनाइजेशन या फिर लीकेज नहीं होगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एक बार तो जैसे आयनाइजेशन हो गई तो चार्ज स्टोर करना बंद हो जाएगा। अगर हम दोबारा और चार्ज स्टोर करना चाहते हैं किसी भी कंडक्टर पे, तो हमारा मेन काम है इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा था वो कम हो जाए। तो वो कम कैसे होगा, जब हम उस कैपेसिटर के अंदर कोई भी डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इंड्यूस करेंगे। जो इंसुलेटर होता है एक तरह का, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है, ठीक है। हम कंडक्टर का यूज़ नहीं कर सकते, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगा, ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गया तो कोई भी चार्ज स्टोर नहीं होगा। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ीरो नहीं करना, उसकी वैल्यू कम करनी है ताकि मोर चार्ज हम इसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं और कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक तरह के इंसुलेटर्स मटेरियल होते हैं जो नेट एक्सटर्नल फील्ड अगर हमने 100 अप्लाई किया है तो हमें नेट इंटरनल जो फील्ड होगा वो ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया, दीज इंसुलेटर इज कोल्ड डाइइलेक्ट्रिक। सपोज मैंने ये कंडक्टर बताया, कंडक्टर में देयर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर, ठीक है। व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, वी कैन से, तो क्या होगा, इस पॉजिटिव की साइड क्या हो जाएंगे, नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे और नेगेटिव की साइड पॉजिटिव। जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में, और एक्सटर्नल था इस डायरेक्शन में, तो नेट डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सो वी नीड ए इंसुलेटर या फिर डाइइलेक्ट्रिक टू लेस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हमें डाइइलेक्ट्रिक की जरूरत है किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को लेस करने के लिए, एंड हैंस टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस, ठीक है। और कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के लिए हमें डाइइलेक्ट्रिक की नीड है। अब डाइइलेक्ट्रिक तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, एक तरह का इंसुलेटर ही होता है। जब हम इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो एज ए कंडक्टर बिहेव करने लग जाता है, ठीक है। कुछ ना कुछ उसके ऊपर कंडक्टिविटी आ जाती है, कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब होते हैं टाइप ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, होता है पोलर डाइइलेक्ट्रिक, होता है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। पोलर डाइइलेक्ट्रिक, दीज आर दोज डाइइलेक्ट्रिक इन विच पॉजिटिव चार्ज कैरियर एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर डोंट कोइंसाइड। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं, जो आयंस होते हैं, वो कोइंसाइड नहीं करते। तो जैसे एग्जांपल हो गया CO2, ठीक है। CO2 में जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर हैं वो क्या होंगे, कोइंसाइड नहीं करेंगे। C क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो दोनों अलग अलग पोजीशन पे हैं। सो हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होती है इनकी, ठीक है, क्योंकि कैंसिल आउट नहीं करेंगे तो इनकी परमानेंट डाइइलेक्ट्रिक मूवमेंट होती है। डाइइलेक्ट्रिक मूवमेंट मैंने आपको बताया था, P क्या होता है, Q/2A मूवमेंट होती है इन चार्जेस की वजह से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, दोज डाइइलेक्ट्रिक इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर कोइंसाइड एंड एट ए वन पॉइंट, और उनकी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होती, ज़ीरो होती है। इनके एग्जांपल है H2 एंड O2। जो CO2 में होते हैं वो कोइंसाइड नहीं करेंगे तो इस तरह से दिखेंगे, नॉन पोलर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव अलग अलग पोल दिखेंगे हमें, और नॉन पोलर में कोई पोल नहीं दिखेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो नेट डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। जो हमारा
पोलर होता है उसमें क्या होती है, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है। जो नॉन पोलर होते हैं, जो पोल्स क्रिएट नहीं करते वो नॉन पोलर, जो पोल्स बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉजिटिव नेगेटिव वो क्या होते हैं, हमारे पोलर, ठीक है। अब हमें देखना है, आप बताओ कि हमें कौन सी डाइलेक्ट्रिक बीच में क्या करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाए। तो कौन सी डाइलेक्ट्रिक पुट करनी पड़ेगी, जिसके क्या है, पोल्स हैं, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्योंकि नॉन पोलर का तो क्या है, कोई डाइपोल मूवमेंट ही नहीं है, और क्या हो जाएगी उनकी, ज़ीरो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होती है, ठीक है। अब बात आती है, देखो ये हमारा कैपेसिटर है, हमने क्या कर दिया, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब कौन सी ली हमने, पोलर, जिनके पोल्स हैं, ठीक है। अब देखो एक केस आता है, व्हेन एवर देयर इज़ नो मीडिया बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अगर हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर कोई भी मीडिया पुट नहीं किया, कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, हमने किया था सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट की वजह से था सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी की वजह से था सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। सम करेंगे तो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ पे कंसीडर करें सिग्मा नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है। जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन टू प्लेट्स, जब वहाँ पे कोई भी स्लैब इंड्यूस नहीं थी। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्लैब इंड्यूस कर दिया, इनके बीच की जो प्लेट्स की डिस्टेंस है वो डी है। अब स्लैब इंड्यूस कर दी, जो क्या है, पोलर है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव की साइड नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव की साइड पॉजिटिव पार्ट आ रहा है। जो अंदर के जो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से क्या होगा, बाहर के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो, ये पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स ये सारे जो मैंने आपको लाइनिंग में दिखाई, ये सब क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट। और ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कैंसिल आउट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बाहर कुछ ना कुछ प्लेट है जो उनके अंदर मीडियम है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, और अंदर वाले यहाँ पे ज़ीरो हो गया, तो हमें सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव दिखेगा और यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा। और बाहर का एक्सटर्नल फील्ड है ई नोट और इंटरनल फील्ड है ई, इन चार्जेस की वजह से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव की वजह से, उसकी डायरेक्शन है ये, और एक्सटर्नल की पॉजिटिव नेगेटिव दिस, ठीक है। जो हमारे इंटरनल चार्ज कैरियर थे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल सेपरेट द नेगेटिव पॉजिटिव ऑफ ऑल मटेरियल्स, ठीक है। नाउ दे विल फॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल, दे आर फॉर्मिंग ए डाइपोल मूवमेंट, उनकी डाइपोल मूवमेंट भी होगी कुछ ना कुछ। अब क्या है, दो इंटरनल चार्जेस विल कैंसिल ईच अदर एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेट फ्रॉम दिस, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो क्या होगा, द इंटरनल चार्ज कैरियर्स विल कैंसिल आउट ईच अदर, जो इंटरनल वाले हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर सेपरेट फ्रॉम ऑल ऑफ चार्जेस, अब ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेपरेट हो गए सब चार्जेस में से, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पोलराइजेशन, ठीक है। तो पोलराइजेशन क्या होती है हमारी, इन पर यूनिट वॉल्यूम डाइपोल मूवमेंट इज कॉल्ड पोलराइजेशन, की पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने डाइपोल मूवमेंट है, मतलब कितने चार्ज कैरियर डाइपोल मूवमेंट बना रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। और लास्ट ईयर के क्वेश्चन में आया था, आपसे पूछा था डेफिनेशन क्या होती है पोलराइजेशन की एंड एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो क्या होती है पोलराइजेशन, इन पर यूनिट वॉल्यूम नेट डाइपोल मूवमेंट इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ठीक है। तो सिमिलरली मैग्नेटिज्म में क्या होती है, मैग्नेटाइजेशन, वो क्या होती है, मैग्नेट डाइपोल मूवमेंट ओवर वॉल्यूम, ठीक है। अब हमें पता है डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पोलराइजेशन को हम डिनोट कर देंगे पी से, डाइपोल मूवमेंट होती है क्यू इंटू 2d या फिर हम कह सकते हैं डी, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू में हाइट, ठीक है, एरिया इंटू में विड्थ बोल सकते हैं, एल बी एच, एल बी क्या होता है एरिया, एच क्या होता है जो उनके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। अब क्या होता है डी टू डी कैंसिल, क्यू ओवर ए क्या हो गया हमारा, यहाँ से क्या हो गया, क्यू ओवर ए क्या हो गया हमारा सिग्मा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, P किसके इक्वल आ गया, सिग्मा, इस सिग्मा को हम बोल देंगे सिग्मा P, दिस इज पोलराइजेशन एंड सिग्मा B इज कॉल्ड बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। और जो हमने नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था बिटवीन दी प्लेट्स के बीच में कितनी वैल्यू थी, सिग्मा नोट ओवर एप्सिलॉन नोट, स्टार्टिंग में लिया था हमने सिग्मा नोट ओवर एप्सिलॉन नोट। सिग्मा नोट क्या था, फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा B क्या है, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो इंटरनल पोलराइजेशन की वजह से बाउंडेड फॉर्म में है, ठीक है। इनकी वजह से जो ये बोलते हैं हम पोलराइजेशन, जो हमारे चार्ज सेपरेट हो गए हैं, तो जो इनकी चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी बाउंड चार्ज डेंसिटी, और जो ओपन फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है एक्सटर्नल फील्ड की वजह से वो क्या होती है, सिग्मा नोट।
अब नेट फील्ड क्या होगा डाइलेक्ट्रिक में, जो एक्सटर्नल था हमारा ई नोट था, इंटरनल रह गया हमारा ई, तो नेट फील्ड क्या हो गया ई नोट माइनस ई बी, जो बाउंड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ई नोट कितना था सिग्मा नोट ओवर अपसाइलन नोट, हम स्टार्टिंग में लेके चले थे, और बाउंड वाला क्या हमने निकाला है सिग्मा बी ओवर अपसाइलन नोट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सिग्मा नोट माइनस सिग्मा बी ओवर अपसाइलन नोट इज इक्वल टू ई। ठीक है, और सिग्मा बी किसके इक्वल है, पोलराइजेशन के ही इक्वल है, जो बाउंडेड सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे पी, सिग्मा नोट माइनस पी ओवर अपसाइलन नोट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से करना है। ठीक है, अब क्या है, अब हम इन्होंने कहा है कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट वेरी हाई, जब ये बाहर वाला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तो क्या होगा P है जो हमारा E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। P क्या है पोलराइजेशन, E क्या है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, E नॉट माइनस E बाउंडेड। ठीक है, तो ये क्या है E जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोलराइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जब बाहर वाले एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू क्या है ज़्यादा नहीं है। तो जब हम इसको रिमूव करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी को, तो वहाँ पे क्या आएगा कांस्टेंट आएगा, उसको बोलते हैं स्काई ई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। ये दोनों क्या हमारे कांस्टेंट हैं। स्काई ई क्या होती है डाइलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, एक होती है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, वो आपकी मैग्नेटिज्म में यूज़ होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या है डाइलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, डाइलेक्ट्रिक जो स्लैब है उसकी ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, जो हमें बताती है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है 100 का है, ठीक है, और एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है 5 है, कांस्टेंट की वैल्यू, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वैल्यू है 100, तो कौन सा ज़्यादा बेटर होगा, तो हमें कौन सी क्वांटिटी बताती है डाइलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। देखो यहाँ पे क्या है, ये देता है हमें 20 वापस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है हमें 10, तो कौन सा ज़्यादा बेटर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंड्यूस करने के बाद, ये हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो वैल्यू हमें कौन बताता है, ससेप्टेबिलिटी हमें क्या बताती है कि कौन सा डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो कांस्टेंट होता है के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो कितना बेटर है। ठीक है, कौन सा बेटर है, कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा कम करता है और कौन इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना कम करता है, वो हमें बताता है डाइलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। हमारा मेन काम यहाँ पे है कि हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंड्यूस करके इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो देखते हैं उससे क्या होगा, चार्ज हम ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ई था हमारा सिग्मा नोट माइनस पी और एप्सिलॉन नोट, पी की वैल्यू हम पुट करेंगे एक्साई ई एप्सिलॉन नोट ई, सब पुट कर दिया हमने। यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, यहाँ अंदर आ गया 1 प्लस आई सिग्मा नोट, सोल्व करेंगे हमारी वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू क्या आ गई अपसाइल ई नोट ओवर अपसाइलन नोट। हमने सबसे पहले ही लेक्चर में किया था अपसाइलन ओवर अपसाइलन नोट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ई की वैल्यू आ गई ई नोट बाय के, जो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंड्यूस करने के बाद, उसने क्या कर दिया स्टार्टिंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को के से डिवाइड करेंगे तो कम ही हो जाएगी। सपोज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल था 100 और डाइलेक्ट्रिक स्लैब कांस्टेंट उसका कांस्टेंट है 5, तो उसने कितना कम कर दिया 20 इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा 100 से। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब ने कितना कम कर दिया 20 कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब कम हो गया तो हम चार्ज को क्या कर सकते हैं ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। तो ई का फॉर्मूला आ गया ई नोट बाय के। अब मैंने ये बताया था एक है हमारा कांस्टेंट 5 का है और एक है हमारा 10 का, तो कौन सा बेटर होगा 10 वाला बेटर होगा क्योंकि 5 वाला हमें 20 दे रहा है और 10 वाला कितना देगा ई नोट बाय के 10 देगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का किस पे डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये था हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो क्या होगा हम मोर चार्ज को स्टोर कर सकते हैं और ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन कंटिन्यू रहता है जिससे हम ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। और अब बात आती है नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने कम कर दिया, अब उस कैपेसिटर की कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, ये सब था हमारा डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। इफ़ देयर विल बी एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस। थैंक यू।